भोग भोग रहा है तो वह कहते हैं कि नशे के भी लत से ज़्यादा खतरनाक है। माइक बंद कर लीजिए। यदि वह नशा यदि आप ले रहे हो, ऐश्वर्य का नशा, ऐश कर रहे हो, कहते हैं ना ऐश में ऐश कर रहे हैं, ये ऐश करो ऐश करो, है तो जो ऐश कर रहा है ना, वो नशा सबसे खतरनाक है। किसी भी चीज़ का ऐश्वर्य हो, खाने का ऐश्वर्य हो, सोने का ऐश्वर्य हो, घूमने का ऐश हो, मतलब किसी भी चीज़ का ऐश कर रहे हो तो यह सामान्य नशे से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, जो पीने वाले तो बदनाम हैं, परंतु आप मन ही मन कोई और नशा कर रहे हो तो वो सबसे खतरनाक है। मैं शायद आप लोगों को कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले एक बात कहा था कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी नशे के मद में नशा करता ही है। कोई ना कोई नशा करता ही है वो। ठीक है, आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो कोई खाने का नशा कर रहा है ना, कोई धन का नशा कर रहा होगा, कोई मतलब कोई अलग अलग जो भी किसी न किसी के अंदर जो वृत्ति बहुत ज्यादा प्रबल है जिसके अंदर, वो समझिए कि उसका ऐसा है। ठीक है, एक साधु था तो वो कहता था कि मैं तो पूरी तरह से साधुता को प्राप्त हो चुका हूं। तो अपने गुरु के पास गया और उसने कहा कि मैं तो पूरी तरह से साधुता को प्राप्त कर चुका हूं। ठीक है, तो उसके गुरु ने कहा कि बेटा अभी तेरे पास अभी इतनी योग्यता नहीं आई है, भी नशा करता है, उस नशे के छोड़ इस उस नशे को छोड़ दो तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, परिपक्वता आ जाएगी और तो पूर्ण हो जाएगा। तो वो कहा कि नहीं नहीं, मुझे मैंने सब कुछ प्राप्त मैंने कर लिया है। तो बोला कि ठीक है, जिस दिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा उस दिन बताऊंगा तुमको। तो उसने खुले दिल से कहा कि यार ठीक है, आप देख लो, आगे कभी भी चेक कर लेना मुझे। तो पता है, वह व्यक्ति साधु तो था, ठीक है, परंतु एक बात बताऊं, जब उसके गुरु उसके पास एक दिन एक रात गए उसके पास, तो जानते हैं क्या कर रहा था? वो साधु था। वो कह रहा था कि मैं वैराग्य को प्राप्त हो चुका हूं। ठीक है, गुरु गुरु का काम होता है कि अपने शिष्यों की देख रेख करना, घूमना फिरना। तो वो घूमने फिरने हुए ऐसे ही ब्रह्मचारियों, जो वहाँ लोग रुके हुए थे, गुरु के सानिध्य में थे, तो गुरु रात को 2 बजे रात को उठ करके और घूमने के लिए निकल दिए। देखे अपने शिष्यों की तरफ गए और 2 बजे रात को देखे कि कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है। तो वह जो है जाग करके, और कहीं पे नर्तकी का नाच हो रहा था, तो वह आश्रम में था तो वह सुन रहा था, बैठ करके सुन रहा था। ठीक है, और उस आनंद में पूरा मस्त था। नाच सुन, मतलब कि उसके गान को वो खूब गंभीरता के साथ सुन रहा था। ठीक है, वो उतने रात 2 बज रहा था, रात के 2 बज रहा था, और उस नर्तकी के नृत्य को, नर्तकी गा रही थी तो वहां पे उसकी आवाज आ रही थी। पहले का समय था, पहले टीवी और मोबाइल तो था नहीं कि मोबाइल पर रात भर देखेगा। ठीक है, तो उस समय नर्तकी थी, तो आसपास में कहीं नाच हो रहा था, तो वो गा रही थी कुछ ऐसी गीतों को, और वह बैठ करके और पूरी तल्लीनता के साथ ऐसे कान लगाए हुए जैसे सुन रहा था। गुरु ने कहा, आया बोला, क्या कर रहे हो? कुछ कहा नहीं। गुरु ने कहा, क्या कर रहे हो?
अब तो गुरु के सामने वो पकड़ा गया। वो तो अपने आप को कह दिया था कि मैं तो पूरी तरह से साधु बन चुका हूँ, ठीक है, मुझे तो अब कुछ प्राप्त करने की ऐसी चीज बची ही नहीं है। अब गुरु ने देख लिया उस बात को और कहा कि भाई ऐसा है कि आज मेरा मन कर दिया, तो मैं वहां पे भी झूठ बोला, गुरु से फिर झूठ बोल दिया। तो गुरु ने कहा कि तुम ये रोज सुनते हो परंतु फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ। गुरु चला गया। फिर उसको सुबह पूछा गुरु ने पूछा तो गुरु से कहा कि मैं तो आज ही देखा था, ठीक है। तो 2-4 दिन बाद वह 2-4 दिन नहीं देखा, नहीं सुना, और 5वें दिन से फिर शुरू कर दिया, क्योंकि नशा नशा होता है ना। अब वो 5 दिन छोड़ा, फिर 6वें दिन जो है फिर रात को बैठ गया सुनने के लिए। उसके जो नाचती थी वो, उसकी आवाज आश्रम तक आती थी, ठीक है। तो उस आश्रम का एक नियम था कि उस आश्रम में पूरी तरह से वैराग्य को लाने के लिए ही जो है नर्तकी का नाच जो है, नर्तकी का गीत और नाच जो है आश्रम तक सुनाई दे, इसलिए गुरु ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी। देखिए कि कैसे शिष्य तैयार होते हैं, ये गुरु ही कर सकता है। तो गुरु ने जो है ऐसे व्यवस्था बना रखी थी कि इन नर्तकियों के बीच से कौन निकल रहा है और कौन इसमें लिप्त हो रहा है। तो फिर 6वें दिन से सुनना शुरू कर दिया। और गुरु की एक आदत थी कि जब नर्तकी का जब नाच शुरू होता था तो गुरु के इशारे पे ही होता था कि जब मैं चलूं तो उससे कुछ देर पहले तुम शुरू कर दो। वह नर्तकी भी कहते हैं कि जो नर्तकी गाती थी और नाचती थी, उसके बारे में भी कहते हैं कि वो भी बहुत बड़ी वैरागिनी साधु थी, और वह वैराग्य की शिक्षिका थी, वैराग्य की ट्रेनिंग दिया करती थी, ठीक है। तो वैराग्य की ट्रेनिंग में वो ऐसी लुभावने गीतों को गाती थी कि जो वहां पे आते थे साधु बनने के लिए, वो उसमें से अधिकांशतः लोग फेल हो जाते थे, अधिकांशतः लोग पास होते थे। तो वो लड़का फेल हो गया उस परीक्षा में। तो गुरु ने कहा कि अब तुम पास नहीं हो पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा खेल रचा जाता है, ये पूरा खेल मेरे द्वारा ही रचा जाता है। नर्तकी का नाच और तुम्हारा उठना, तुम्हारा सुनना, और तुम्हारे ऊपर 3rd कैमरे लगा के रखना, ये सब आश्रम का काम है। और तुम हमारे सामने ही झूठ बोलते हो। सत्य बोलते तो बात समझ में आती, परंतु एकदम सूखा झूठ, एकदम प्योर झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तुम नहीं साधु बन सकते हो, वापिस लौट जाओ। गुरु ने उसे वापिस लौटा दिया। फिर जितने बचे थे, इसी तरह से नर्तकी वह रात को जब सोने जाते थे तो वह उसका गाना शुरू होता था, नाचती थी और गाती थी। वो कहते हैं कि उस नर्तकी ने लगभग 100 शिष्यों को वैराग्य उत्पन्न करवा दिया था, और वैराग्य के लिए वो आश्रम बड़ा फेमस था। बड़ी मजे की बात बता दो, तो नशा करने वाला ना झूठ जरूर बोलता है, झूठ से उसको ढकने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं? थोड़ी सी बात थी, ये दृष्टांत था।